इस्लाम का नाम सुनकर लोग इनसे सवाल करना मत कर दे, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम रखा है। डेवलपमेंट तो बोलने का भी ढंग नहीं है लोगों को, डोलर बोलते हैं डोलर। ये हमारे शहर का हाल। जो शख्स नई पार्टी इस्लाम के नाम से लॉन्च करता है, वो शख्स को अपनी पार्टी का नाम देख के बोलना पड़ता है। हम एक सांस में बोलते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक सांस में अपनी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है भूख से आजादी, खौफ से आजादी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI महाराष्ट्र समेत मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अगर मैं बात करूं कि हम लोग यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI उम्मीदवारी क्यों मालेगांव में कर रही है, तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। माजी में जब हम लोगों ने यहाँ पे पार्टी लॉन्च की, तब हमारे शहर में एक अफसानिया पेश आया जिसे आज तक सियासी लीडरान अपने स्टेज से कह रहे हैं, जो था 12 नवंबर का। तब से लेकर आज तक हमने हर मसाइल पर आवाज़ उठाई है, फिर वो चाहे कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या प्रांत तहसीलदार से रिलेटेड हो या डिपार्टमेंट के मामला हो। अभी एकदम करंट बातें अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं, तो जिसके अंदर फ़िरका परस्ती के सवाल पर हम लोगों ने धरने आंदोलन भी किए और इसी सवाल से हम लोगों ने खयाबान निशाद चौक में जलसा भी किया। आप देखें मालेगांव समेत जो आउटर के इलाके हैं, सटाना, नामपुर, कलवन, इन इलाकों में फ़िरका परस्ती किस तरह से उरूज पर थी। देहातों में बैनर लगाकर बायकाट करने की बात की गई मुस्लिम समाज का। वो जहर धीरे धीरे मालेगांव तक पहुंचा। मैं समझता हूँ 15 दिन पहले जुमेरात के दिन किला पुलिस स्टेशन से महज 10 से 15 कदम की दूरी पर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें कहा गया कि ईद की दिवाली की खरीदी भाई से करें, भाईजान से नहीं। इसी तरीके से विशालगढ़ का मामला आया, उस पर भी पार्टी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। विशालगढ़ में सबसे पहले पहुंचने वाली कोई सियासी जमात थी तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI थी। उसी के साथ साथ नितेश राणे वाला मामला आया, हमने तब भी FIR कराई। ट्रेन का मामला आया, जो चचा के साथ में बीफ के इल्ज़ाम में जिनके साथ में नाजेबा हरकत की गई, तब भी हम लोगों ने यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के यूनिट ने उनको रेलवे कमिश्नर के ऑफिस में ले जा करके FIR दर्ज करवाई। रामगिरी का मामला आया, महाराष्ट्र में लगभग 60 FIR रामगिरी पर दर्ज हुई, जिसमें से 27 FIR सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दर्ज की गई पूरे महाराष्ट्र में। उसी के बाद स्वामी नरसिम्हानंद का मामला आया, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, तब भी लगभग 7 से 8 FIR मालेगांव में महाराष्ट्र में दर्ज हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम FIRs को रजिस्टर करवाने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किया गया। मालेगांव में भी 0 FIR कुल जमाती तंजीम के साथ में SDPI ने मिलकर की। मैं समझता हूँ 0 FIR होने का मामला मालेगांव में अपनी नौयत का पहला मामला था। इससे पहले कोई FIR हमारी मालूमात में तो नहीं थी कि ऐसी हुई। ऐसी तमाम बातें जो शहरियान के लिए और शहर में बसने वाली आवाम के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव यूनिट के जरिए की गई हैं, इस लिहाज से या इन बातों के चलते या इन बातों के मद्देनज़र हम लोग आवाम के लिए, आवाम के दरमियान में जाकर उम्मीदवारी करने के दावेदार हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आवाम के तमाम मसाइल पर हम लोग बात करें और उस पर आवाज़ उठाएं। आज मुंबई के हमारे स्टेट के ऑफिस में जो मुमरा में वाक़ है, दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है लगभग महाराष्ट्र में हम लोग 25 सीटें लड़ने वाले हैं, जिसमें से मालेगांव भी एक है। इसी के साथ साथ अभी पहली फहरिस्त, पहली सूची स्टेट ऑफिस के ज़रिए दी गई है हम लोगों को, जिसमें 8 नाम हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मालेगांव सेंट्रल हल्का नंबर 114 का भी उसके अंदर नाम है। आगे मैं हमारे रियासती सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक महाज साहब से गुजारिश करूँगा कि मालेगांव में जो हमारे उम्मीदवार हैं मालेगांव सेंट्रल 114 हल्के के, इनका नाम अनाउंस करें। मैं एक बात और बता दूं आपको कि मालेगांव आउटर यानी कि हल्का नंबर 115 में भी हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं। बहुत जल्द हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ का भी उम्मीदवारी का ऐलान हम लोग करें। मालेगांव शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने, मालेगांव यूनिट ने जो
स्टेट SDPI को जो प्रपोजल दिया था उसमें 3 नाम थे, जिसमें मेरा भी एक नाम था, राहिल हनीफ का भी नाम था और एक नाम था हमारे अब्दुल्ला इंजीनियर साहब। स्टेट ने उसको जो है बड़ी संजीदगी से जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद हमारी पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो दस्तूर है, स्टेट ने उस प्रपोज़ल को, उस तजवीज़ को नेशनल को भेजा और नेशनल ने जो है हमारे उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल हल्का असेंबली से अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को बहैसियत उम्मीदवार फाइनल किया है। हमारी आज ही से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है ऐलान भी किया जा रहा है और आज ही से हम लोग जो है प्रचार मुहिम में भी उतरेंगे और हम लोग जो है बहुत ही जिम्मेदारी से शहर के लिए, कौम मिल्लत के लिए और जो मसाइल हैं कौम के, उसको उठाने के लिए हमारी पार्टी जैसा कि माजी में भी काम करती रही है, आगे भी काम करेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सोकर उठने से लेकर सोने तक आवामी काम करते हैं और इंतहाई मुखलिस कैडर है, इंतहाई मुखलिस वर्कर है। इन सभी की ये ख्वाहिश थी मालेगांव शहर में उम्मीदवारी ऐसे शख्स को दी जाए जो इंतहाई मुखलिस हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तजवीज़ को जो है स्टेट ने और नेशनल ने अप्रूव किया है, मंजूर किया है और मैं आप सभी के ज़रिए से, आप सभी के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि बहैसियत उम्मीदवार जो है हमारे अब्दुल्ला इंजीनियर साहब के नाम को जो है प्रमोट करने में आप सभी लोग हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आउटर में हमारे जिम्मे जो पार्टी के कैंडिडेट होंगे नामजद, वो इंशाअल्लाह एक गैर मुस्लिम होंगे। SDPI का नारा भूख से आज़ाद भारत, खौफ से आज़ाद भारत और तो मालेगांव की सतह पे आपका क्या नारा रहेगा? हम यही नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले SDPI का जो तरीका है, ये कैडर बेस्ड पार्टी और यहाँ पर शख्सियत परस्ती नहीं, यहाँ पर शख्सियत परस्ती नहीं है। यहाँ पर हमारा पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है, हमारे जो मेंबर है, जो कैडर है, ये बैठ के उम्मीदवार फैला और उम्मीदवार फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाला हो, अगर पार्टी के मेंबरों ने एक रिक्शा चलाने वाले को अपना MLA बनाने का तय कर दिया है तो वो मेंबरों की और कैडर की जिम्मेदारी है कि उसके लिए जाकर के वोट मांगे और पार्टी की अच्छाई और उम्मीदवार की अच्छाई को आवाम के बीच में रखे। आज हम देखें पूरे शहर में सियासत के नाम पर कॉमेडी सर्कस, या मैं कहता हूँ कपिल शर्मा शो चालू है। आज हम शहर में देखें कि जितनी भी सड़कें, जितनी गटरें जिनके लिए इन्होंने फंड लाया, इन्होंने कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए फंड नहीं लाया, इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं लाई, इन्होंने मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, डेंटल कॉलेज नहीं लाया, इन्होंने रोड और गटर के नाम पे माजी में सियासत की, जिस पर यह आज भी कायम है। आज हम देखें पूरे शहर का हाल, हमें खंडर के शहर से जाना जाता है या खंडर, मैंने जो कहा अभी मैं फिर से उसके ऊपर आ रहा हूँ। जो कॉमेडी सर्कस यहाँ चल रहा है, शहर खुली आंख से देख रहा है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। डेवलपमेंट तो बोलने का भी ढंग नहीं है लोगों को, डोला बोलते हैं डोला। ये हमारे शहर का हाल, जो शख्स नई पार्टी इस्लाम के नाम से लॉन्च करता है, वो शख्स को अपनी पार्टी का नाम देख के बोलना पड़ता है। हम एक सांस में बोलते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक सांस में अपनी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। इस्लाम का नाम सुनकर लोग इनसे सवाल करना बंद कर दें, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम रखा है। आज आप इस्लाम नाम रख लो या और कोई नाम रख लो, मैं एक बार बता दूं कि जब चौतरफा इनकी मुखालफत हुई तो इन्होंने कहा कि हम अपने झंडे से इस्लाम नाम हटा लेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्लाम के ताल्लुक से नारा नहीं लगाएंगे, ये इस्लाम का नाम लेकर नारा लगाएंगे। हमें अंदेशा है कि मुस्तकबिल में जब कोई मामला होगा, जैसे अभी इलेक्शन शुरू है, इलेक्शनी अय्याम है, जो भगवा सोच की पार्टियां हैं वो इस पर आवाज उठाएंगे और ये कहेंगे कि मालेगांव के मुसलमान इस्लाम नाम से पार्टी बना रहे हैं और हम पूरे शहर को फिरका परस्ती की तरफ धकेला जाए। तो हम पहली बात तो इस नाम से मुत्तफिक नहीं है और मैं समझता हूँ शहर का एक बड़ा तबका इस नाम से मुत्तफिक बिल्कुल भी नहीं है। पहला जलसा कर लिया हम लोगों का पहला इंतखाबी जलसा 1 तारीख के दिन जगह हम लोगों ने अलग अलग स्पॉट सेलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के ज़रिए शहर के आवाम के दरमियान में बात रखी जाएगी और हमारी इलेक्शनी मुहिम आज से, अभी से हम लोग शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं और आप लोगों के ज़रिए शहरियान से अपील कर रहे हैं कि SDPI को समझें और SDPI का साथ दें। आज पूरे शहर में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल सबसे ज़्यादा बद से बदतर है।
हमने इन्हीं चीज़ को सोचते हुए सबसे पहला जो हम लोगों का मकसद था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे शहर का सुधरे, हमने एक इंजीनियर को उम्मीदवारी दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात को सबसे बेहतर ढंग से अगर कोई समझ सकता है तो एक सिविल इंजीनियर समझ सकता है। अब्दुल्ला इंजीनियर साहब एक साफ शफाफ किरदार के शख्स हैं। ये और बात है कि ठीक है उनका सियासत से पहले इनका कोई माजी में बैकग्राउंड नहीं रहा है, मगर आज वो सियासी पार्टी में और गुज़िश्ता 3-4 सालों से रियासती वर्किंग कमेटी SDPI के मेंबर हैं। पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और सियासी मामला को समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भरोसे पे पार्टी ने इनको उम्मीदवारी दी है, ये पार्टी को पूरी ताकत के साथ में इलेक्शन का कंटेस्ट करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। इंजीनियर की परीक्षा के लिए स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे लोग आएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तमाम हमारी स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग मुस्लिम पार्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी में कहीं मुसलमान, मोमिन, इस्लाम, मुस्लिमीन, मोमिनीन नहीं लिखा हुआ है। हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी समाजी और जमहूरी, हमारी नेशनल वर्किंग कमेटी से लेकर स्टेट से लेकर तमाम मज़ाहिब के लोग इसके अंदर